रात का समय था। एक घना जंगल अजीब सन्नाटे से भरा हुआ। अचानक से एक चीख ने इस सन्नाटे को चीर दिया। वह चीख किसी और की नहीं बल्कि चंद्रमुखी की आत्मा की थी। चंद्रमुखी, जो कभी अपनी अद्वितीय सुंदरता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी, अब एक डरावनी आत्मा के रूप में कुख्यात थी। गांव के सभी लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उसी किले के पास मंडराती है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं जिसने भी उसकी आवाज सुनी वह अजीब हालात में या तो पागल हो गया या मर गया। इस भयानक कहानी का केंद्र था एक वीरान किला और एक अघोरी साधु जिनका नाम था महाकाल अघोरी। चंद्रमुखी की आत्मा का रहस्य क्या है और महाकाल अघोरी की इसमें क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। चंद्रमुखी एक अद्भुत सुंदर और समझदार युवती थी। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक होती थी। किले के राजा विक्रम ने उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपनी रानी बना लिया। राजा विक्रम उससे बेहद प्रेम करते थे, पर किले में एक शक्तिशाली मंत्री था, राघव, जो चंद्रमुखी के पीछे अपनी बुरी नजर रखता था। राघव का काला जादू और तंत्र विद्या में भी विश्वास था। वह चंद्रमुखी को किसी भी हालत में पाना चाहता था। एक दिन उसने एक षड्यंत्र रचा और चंद्रमुखी को जादुई तंत्र विद्या के जरिए बंदी बना लिया। उसे एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जहां उसकी आत्मा को अजीब और भयानक तंत्रों से तड़पाया गया। किले की इन भयानक घटनाओं से अनजान जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में महाकाल अघोरी अपनी साधना में लीन थे। महाकाल अघोरी की साधना इतनी गहन और शक्तिशाली थी कि उन्हें भविष्य की दृष्टि भी प्राप्त थी। एक रात साधना के दौरान उन्हें चंद्रमुखी की आत्मा की पीड़ा का एहसास हुआ। वह जानते थे कि यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह आत्मा बंधी हुई थी और उसे मुक्त करने की जरूरत थी। महाकाल अघोरी ने अपनी तपस्या से यह भी देखा कि चंद्रमुखी की आत्मा केवल एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान का शिकार नहीं थी, बल्कि उस आत्मा के माध्यम से राघव एक अत्यंत प्राचीन और खतरनाक शक्ति को हासिल करना चाहता था। महाकाल अघोरी ने ठान लिया था कि वह चंद्रमुखी की आत्मा को राघव के चंगुल से मुक्त करेंगे। वह उस किले की ओर रवाना हुए जहां चंद्रमुखी की आत्मा बंधी हुई थी। राघव, जो अंधेरे तंत्रों का महारथी था, ने महाकाल अघोरी के आने की आहट पहले ही सुन ली थी। राघव ने किले के चारों ओर अपनी काली तंत्र शक्तियों का जाल बिछा दिया ताकि महाकाल अघोरी किले में प्रवेश न कर सकें। लेकिन महाकाल अघोरी कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और राघव के तंत्रों को तोड़ते हुए किले के भीतर प्रवेश किया। किले के अंदर एक भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। चंद्रमुखी की आत्मा अंधकार में कमरे में बंधी हुई थी और उसके चारों ओर अनगिनत मंत्रों और तंत्रों का घेरा बना हुआ था। वह चिल्ला रही थी पर उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। महाकाल अघोरी ने अपनी तपस्या और शक्तियों के बल पर चंद्रमुखी की आत्मा से संपर्क किया। उन्होंने देखा कि चंद्रमुखी की आत्मा केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक प्राचीन शक्ति भी समाहित थी। यह शक्ति इतनी खतरनाक थी कि अगर राघव उसे हासिल कर लेता तो वह अमर हो जाता और असीम शक्ति प्राप्त कर लेता। महाकाल अघोरी ने महसूस किया कि राघव ने चंद्रमुखी को केवल इसलिए बंधक बनाया था ताकि वह इस शक्ति को अपने नियंत्रण में कर सके। लेकिन चंद्रमुखी की आत्मा इतनी पीड़ित थी कि वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे कैसे मुक्त किया जाए। महाकाल अघोरी ने चंद्रमुखी की आत्मा को यह विश्वास दिलाया कि वह उसे बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चंद्रमुखी को अपने अतीत का सामना करना होगा। महाकाल अघोरी ने चंद्रमुखी को मुक्त करने के लिए अपने शक्तिशाली मंत्रों और अनुष्ठानों की तैयारी शुरू की, लेकिन राघव को यह पता चलते ही उसने अपने काले तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर महाकाल अघोरी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक तंत्र युद्ध शुरू हो गया। राघव ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर अघोरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन महाकाल अघोरी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसका सामना किया। हवाएं तेज हो गई, आसमान में काले बादल छा गए और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। इस बीच चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्त करने के लिए महाकाल अघोरी ने एक प्राचीन मंत्र का प्रयोग किया, जिससे राघव का तंत्र टूटने लगा। तंत्र युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। राघव ने चंद्रमुखी की आत्मा को नियंत्रण में करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन महाकाल अघोरी ने अपने अंतिम शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, जिससे राघव की तंत्र विद्या पूरी तरह से टूट गई। चंद्रमुखी की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। उसने महाकाल अघोरी को धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई।
राघव की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वह अपनी काली तंत्र विद्या के साथ वहीं ध्वस्त हो गया। महाकाल अघोरी ने आखिरकार चंद्रमुखी की आत्मा को शांति दिलाई और वह जंगल की ओर वापस लौट गए।